तो हमें डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ दिन का उपवास करो। हम क्या करते हैं, हमें अगर थोड़ा सा भी बुखार है, अरे 2 रोटी खा लो फिर दवाई खानी है, अरे दो रोटी नहीं खानी, दवाई नहीं खानी, रोटी। अगर आप हर 6 महीने में या हर 4 महीने में 1 महीने की नेचुरोपैथी कर रहे हैं तो लाइफ में गारंटी है आपको कोई दवाई या कोई पेन किलर नहीं लेना पड़ेगा। जी हाँ, हम काढ़ा ले सकते हैं। जैसे अगर आपका कोल्ड एंड कफ है या गला खराब है तो काली मिर्च, मुलेठी, ये सब चीज के काढ़े ले सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं यंग एंड एनर्जेटिक डॉक्टर ध्रुव से। डॉक्टर ध्रुव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू सो मच D5 चैनल का। डॉक्टर ध्रुव, आजकल हर किसी को देखो तो वो कहता है कि बॉडी डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन क्यों किया जाता है, इसके करने की क्या वजह होती है? वंदना जी, डिटॉक्सिफिकेशन आपने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला है। टॉक्सिन्स जो है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टॉक्सिन्स जमा क्यों होते हैं और कैसे जमा हो जाते हैं टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में। जबकि हम कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी टॉक्सिन्स कैसे जमा हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि कोई है, आप गाड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए है या गाड़ी है, जब भी वो चलती है उसमें साफ पेट्रोल डाल रहे हैं, आप सारी चीज सही कर रहे हैं, फिर भी एक कार्बन जनरेट होता है क्योंकि बॉडी अंदर हीट जनरेट हो रही है और हीट निकल रही है, तो कुछ ना कुछ जल रहा है, तो कार्बन जनरेट हो रहा है। तो वो कार्बन जनरेट होता है, वो इंजन में हमारे जमा हो जाता है। तो उस तरीके से जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं, ऐसी बॉडी की सर्विस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो बॉडी में हम जब भी कुछ भी खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स है खाना। जब भी हम कुछ भी खाना खाएंगे, ऐसा तो है नहीं हमें 100% प्योर खाना मिल रहा है, सारी चीज प्योर मिल रही है, ऐसा तो है नहीं। आजकल हर चीज में केमिकल इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतने ज्यादा टॉक्सिन्स आ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स हम लोग खा रहे हैं। तो बॉडी में जब भी वो जलता है तो कुछ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ हमारी बॉडी निकाल देती है, बट कुछ उसका जला हुआ पार्ट या कुछ कार्बन हमारी बॉडी में जमा हो जाता है, जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं। वो टॉक्सिन्स आपके जहां भी जमा हो गए, आपके सर में जमा हो गए तो आपको हेडेक शुरू हो जाएगा, आपके लंग्स में जमा हो गए तो आपको लंग्स की बीमारी हो जाएगी, आपके बैक में जमा हो गए तो आपकी बैक पेन हो जाएगा, आपके नीज में जमा हो गए तो आपको घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा, आपके पेट में जमा हो गए तो आपके डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो ऐसे टाइम टू टाइम हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं। अब हम बहुत अच्छा खाते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, सारी चीज अच्छी करते हैं, बट फिर हमारी बॉडी में भी टॉक्सिन्स जमा होते ही होते हैं। आप कितना ही अच्छा खाना खाएं, बस ये है कि जो अच्छा खाना खाते हैं, जिसका लाइफस्टाइल अच्छा कर रखा है, उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स 6 महीने या 8 महीने में जमा होंगे, और जो उल्टा सीधा खाता है उसकी महीने 2 महीने में जमा हो जाएंगे। तो बॉडी में टॉक्सिन्स जो जमा होते हैं, उनको टॉक्सिन्स को निकालने के प्रोसेस को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है, ये तो अभी आपने हमें बताया कि बॉडी को डिटॉक्स करना ज़रूरी होता है, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि डिटॉक्सिफिकेशन किया कैसे जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी में इसलिए जरूरी होता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स अच्छे से काम करते रहें, हमारा लंग्स अच्छे से काम करे, हमारी हार्ट अच्छे से काम करे, हमारी किडनी, लिवर, ये सब चीज अच्छे से काम करे। अब आप देखिए, हमारा जो पानी या खाना हम जो भी लेते हैं, कुछ भी फूड इनटेक लेते हैं, उसे किडनी और लिवर हमारा डाइजेस्ट करता है। तो जब डाइजेस्ट करता होगा तो आपने देखा है ना, एसी की जाली में भी कितना ज्यादा मिट्टी आ जाती है। तो ऐसे ही आप एक तरह से समझिए, लिवर और किडनी की भी जाली है जिसमें की मिट्टी आ जाती है, उसे हमें डिटॉक्स करना है। तो हमें डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ दिन का उपवास करो, मतलब कुछ दिन फास्टिंग करो। अब आपको सबसे अच्छा एग्जांपल हम देंगे कि सपोज आपकी सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो आप सैटरडे संडे को सुबह उठ के क्या कहते हैं कि जी आज हमारी छुट्टी है, आज हम घर की सफाई कर लेते हैं। तो ऐसे ही बॉडी में, जब बॉडी में हम फास्ट करते हैं, बॉडी को खाना नहीं देते हैं, तो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं जो वो आपस में बात करते हैं, यार आज खाना नहीं आया, खाने को पचाने का हमारे ऊपर कोई काम नहीं है, तो जो हमारे अंदर गंदगी है उसे हम निकालने लगते हैं, चलो हम सफाई कर देते हैं। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी हमारी अपने आप करती है। नेचुरोपैथी का सबसे पहला प्रिंसिपल है बॉडी हील्स इटसेल्फ। कोई भी बीमारी हो, बॉडी अपने आप हील करेगी, बॉडी अपने आप टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी। बट हम क्या करते हैं कि जब बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, मतलब लूज मोशन लग गए या कोल्ड एंड कफ हो गया, तो वो एक टॉक्सिन्स को निकालने का बॉडी का मेथड है, बट हम उसको लूज मोशन को रोकने की दवाई ले लेंगे, नहीं जी ये गंदगी है, इसे हमारे पेट में भरे रहने दीजिए, हमें बाहर नहीं निकालना है। कोल्ड है, ये कफ को हमारे सर में भर देने दीजिए, ये बाहर ना निकले।
तो हम उसे दवाई लेकर गए जो रोक लेते हैं ना, वो सबसे खतरनाक है, वो अंदर चल के कैंसर बना सकता है। दवाई का तो मेन काम ही है दबा देना, हर चीज को अंदर ही दबा देना। तो हम जब बॉडी में फास्टिंग करेंगे या हम बॉडी में थोड़ा अच्छे से खाएंगे, अपने बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन मोड पे लेके आएंगे, तो हमारी बॉडी अपने आप ही गंदगी निकालने लगेगी। वो लूज मोशन के उससे हो सकता है, आपका फैट लॉस होगा, जो गंदा फैट है वो अपने आप बॉडी निकाल देगी। ऐसा नहीं है कि आप फास्टिंग करेंगे तो आप बिल्कुल 10 किलो पे रह जाएंगे। बॉडी में एक मिनिमम वेट होता है, अगर उससे ज्यादा होगा तो बॉडी उसे निकालेगी। अगर पतले लोग डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं पतले लोग नहीं कर सकते, पतले लोग अगर डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो उनका वेट बढ़ेगा। आप सोचिए पतले लोग अगर फास्ट में जाएंगे तो उनका वेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी अंदर से अपने ऑर्गन से टॉक्सिन्स को निकाल रही है, और ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे तो अपने आप ही नेचुरली वेट बढ़ेगा। तो ये हमें प्रोसेस को समझना है कि हमें सबसे पहले तो हफ्ते में एक दिन का हमें प्रोसेस बना लेना है कि हफ्ते में एक दिन हमें फास्ट करना ही करना है। कुछ भी हो जाए, आप चाहे मंडे का करें, चाहे ट्यूसडे का करें, चाहे किसी के भगवान के नाम का करें, हमें एक दिन का फास्ट करना है। और फास्ट का मतलब है हमें उस दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाना है। फास्ट का मतलब ये नहीं है हम कुट्टू के आटे की पूड़ी या आलू का हलवा ये सारी चीजें खा लें। फास्ट का मतलब है सिर्फ पानी। जूस फास्टिंग भी कर सकते हैं, बट कोशिश करें सिर्फ पानी पे रहें। बॉडी को अपने अंदर की सफाई करने दें, कोई दवाई ना ले, और अपने आप अंदर से सफाई कर देगी तो हमारी बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरल मोड में चली जाएगी। इवन नेचर ने भी डिटॉक्सिफिकेशन आपके मंथ्स बनाए हैं। आपने देखा होगा जब भी हम गर्मी से सर्दी में जाते हैं या सर्दी से गर्मी के मौसम में आते हैं तो नवरात्रे आते हैं 9 दिन के। तो भगवान ने कहा कि इंसान आने वाले समय में इतना ज्यादा खुखार हो जाएगा कि वो नॉर्मल फास्टिंग नहीं करेगा, तो उसे भगवान के नाम पे डरा के फास्टिंग की जाए। तो वो 9 दिन के नाम की फास्टिंग भगवान के नाम पे करिए, आप चाहे अकेले करिए। तो वो ये है कि आने वाला जो सीजन है, जो सीजनल चेंज में कहते हैं ना, तबीयत भी खराब होती है, जो खांसी जुकाम भी होते हैं, वो यही है। वो हमारी बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन मेथड है। वो हमें बॉडी के 9 दिन अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी अपने आप डिटॉक्स मोड पे चली जाएगी। फिर सावन आ जाता है, सावन में भी हम कहते हैं कि सावन में हमें तामसिक भोजन नहीं खाना, प्याज नहीं खानी, लहसन नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खानी, ड्रिंक नहीं करनी, क्योंकि बॉडी इस टाइम पे थोड़ी कमजोर होती है अंदर से। बॉडी ऐसी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। नॉर्मली तो नॉन वेज को बॉडी वैसे भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, या अल्कोहल को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, बट फिर भी इस टाइम पे थोड़ी कमजोर होती है। तो हमें हल्का खाना खाना चाहिए, हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए, हमें गेहूं की रोटी का त्याग कर देना चाहिए। वैसे तो अगर नहीं होता है तो इस टाइम पे हमें गेहूं नहीं खाना चाहिए। तो इस चीज का करना है। अब ऐसा नहीं है कि गेहूं नहीं खाया तो यार हमने कुट्टू का आटा खा लिया, हमने कुट्टू की पूड़ियां बना के खा ली। आप सोचिए फास्ट में पूड़ी खा रहे हैं, नॉर्मल देश पे रोटी खाते हैं, फास्ट में पूड़ी खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं कुट्टू के आटे के। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है, हमें डिटॉक्सिफिकेशन मोड पे जाना है। और अगर किसी को नहीं समझ आता है तो आप अपने आसपास मौजूद जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, किसी भी जानवर से आप सीख सकते हैं। उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब भी किसी जानवर की तबीयत खराब होती है तो वो जानवर खाना छोड़ देता है, चाहे कितना ही स्वादिष्ट खाना आप उसके सामने रख दीजिए, वो खाना छोड़ देगा। अगर आप उसे जबरदस्ती खिलाएंगे तो वो उल्टी भी कर देगा, क्योंकि उसकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन मोड में है। पर हम क्या करते हैं, हमें अगर थोड़ा सा भी बुखार है, अरे 2 रोटी खा लो फिर दवाई खानी है, अरे 2 रोटी नहीं खानी, दवाई नहीं खानी, रोटी रोटेंगे 3 दिन के अंदर। हमारा 3 दिन का जुकाम का प्रोसेस होता है, कोल्ड एंड कफ का 3 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आप दवाई लेंगे तब भी 3 दिन में होगा, आप नहीं लेंगे तब भी 3 दिन में होगा। बट दवाई लेने से ये है वो अंदर ही जमा हो जाएगा, वो अंदर ही इरिटेशन करेगा, आपको माइग्रेन, सर में दर्द, वो सारी चीजें करेगा, आपके अंदर ही टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे। तो फिर हमारा डाइजेशन वीक हो जाएगा उस चीज से। तो ये चीज हमें करनी है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। सबसे पहले आपको हफ्ते में, अगर आप हेल्दी भी है, इवन मैं खुद भी एक दिन का फास्ट हफ्ते में जरूर रखता हूँ, जिससे कि आगे 6 दिन में अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाऊं और बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो। वो करना है हमें। साल में 1 हफ्ते का भी फास्ट आप कर सकते हैं, कोई जैसे सीजनल चेंज का आता है, नवरात्रि के नाम पे कर सकते हैं, तो वो भी करना है। और कभी भी तबीयत खराब हो तो सबसे पहले आपको खाना छोड़ना है। खाना छोड़िए, पानी पानी पे रहिए, आपकी बॉडी अपने आप अंदर की सफाई कर देगी। आपकी बॉडी आपसे ज्यादा समझदार है। आपको कहना पड़ता है सफाई के लिए, पर आपकी बॉडी को नहीं कहना पड़ता, बस वो खाने से परेशान हो जाती है। तो खाना रोक दीजिए, वो अपने आप सफाई कर देगी और आपकी बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। डॉक्टर ध्रुव कई सारे नेचुरोपैथ काढ़ों के बारे में भी बताते हैं कि आपको अलग अलग तरीके के काढ़े पीने चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
जी हाँ, हम काढ़ा ले सकते हैं। जैसे अगर आपका कोल्ड एंड कफ है या गला खराब है तो काली मिर्च, मुलेठी ये सब चीज़ के काढ़े ले सकते हैं। वो हमारी या हमारे अंदर को करते हैं, स्मूथ करते हैं, हमारे अंदर के सिस्टम को वो डिटॉक्सिफाई में मदद करते हैं। पर आजकल लोग देख रहे हैं डिटॉक्सिफाई टी ले रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं। तो ड्रिंक या डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक या डिटॉक्सिफिकेशन टी आपके कोई काम नहीं आएगी, जितना काम आपके फास्टिंग आएगी। तो आप फास्टिंग कर सकते हैं या कोई नेचुरल चीज का, या जैसे काली मिर्च का काढ़ा हो गया या टी का काढ़ा हो गया, या अगर खराब है तो आप गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, क्योंकि गिलोय में बहुत ज्यादा एंटी बॉडी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को ठीक करती है, वो डिटॉक्सिफिकेशन मेथड को फास्ट करती है, वो कर सकते हैं। आपका पेट खराब है, आप फास्टिंग पर चले गए, आपका पेट भी खराब है, वो अब वो कैसे ठीक होगा? आप एनीमा कर सकते हैं, आप नेचुरोपैथी में जा सकते हैं, एनीमा कर सकते हैं, आप मसाज करवा सकते हैं, आप स्टीम ले सकते हैं। तो नेचुरोपैथी से भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, नेचुरल टाइम से आधे टाइम में डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। और नेचुरोपैथी तो इतना तक दावा करती है कि आपको लाइफ में, अगर आप हर 6 महीने में या हर 4 महीने में 1 महीने की नेचुरोपैथी कर रहे हैं तो लाइफ में गारंटी है आपको कोई दवाई या कोई पेन किलर नहीं लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज हम कर सकते हैं। काढ़ा नेचुरल चीज का ले, कोई भी आर्टिफिशियल डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक जो मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा आ रही है उसका उपयोग ना करें, उससे बचे तो ही ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा क्या आप कोई और तरीका सजेस्ट करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन का? क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कई सारे तरीके बता देते हैं। बहुत कारगर तरीका तो आपने बताया कि आप उपवास कीजिए, उसके बाद अगर कोई काढ़ा लेना हो तो वो भी आपने बता दिया। इसके अलावा क्या कोई और तरीका भी है? इसके अलावा जो तरीका है वो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स है। जैसे अगर किसी को एसिडिटी बनती है या गैस बनती है तो वो कुंजल अपना सकता है। कुंजल में सारी जो एसिड है, जो आपकी अंदर की लाइनिंग, जो म्यूकस लाइनिंग खराब हो गई है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा फील होती है, आप दवाई खाते हैं, खाली पेट की गोली खाते हैं, तो वो कुंजल करने से ठीक हो जाती है। आप सोचिए, पानी पीजिए और निकाल दीजिए। इसे हम टाइगर प्रैक्टिस भी कहते हैं। शेर भी इस चीज को करता है ताकि उसे एसिडिटी ना बने। तो ये हम कुंजल क्रिया कर सकते हैं, बस्ती क्रिया कर सकते हैं, जो कि हमारी कोलन को अंदर से धो देगा, साफ कर देगा। हम इसमें मसाज कर सकते हैं, जो कि अंदर चिपका हुआ है हमारे मटेरियल, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मल जमा हो गया है, उसे निकाल देगा। हम इसमें तरह तरह की मसाजेस कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने का मतलब है कि आपकी बॉडी अपने आप ठीक हो रही है, अपने आप रिपेयर हो रही है। नेचुरोपैथी का सबसे पहला प्रिंसिपल है बॉडी हील्स इटसेल्फ। तो बॉडी अपने आप को ठीक कर लेती है, बस उसे कुछ मौका दीजिए, नेचर के पास जाइए, प्योर ऑक्सीजन लीजिए। प्योर ऑक्सीजन नहीं ले सकते तो आप नेचुरोपैथी, आपके आसपास नेचुरोपैथी कहीं करा लीजिए, तो आप उससे बहुत जल्दी डिटॉक्सिफिकेशन आप मेथड में आ सकते हैं। डॉक्टर ध्रुव, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके बताए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी, थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।